बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया है। तो स्कूटर ड्राइवर 2000 है और कार ड्राइवर 4000, जबकि ट्रक ड्राइवर हैं 6000। यानी टोटल अगर आप देखें तो 12,000। वैसे तो रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन सबका इंश्योरेंस एक ही कंपनी नहीं ना करेगी। तो वो जिस कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन है, वो कंपनी इतने 12,000 लोगों का इंश्योरेंस की है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। ये जो स्कूटर ड्राइवर हैं, उसका एक्सीडेंट हो, बहुत कम चांस है इसका, 0.01 है उसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। ये 2000, 4000, 6000 ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये बस नंबर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी। और 0.03 है कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो इसकी। और सबसे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। ये जितने 12,000 लोगों का इंश्योरेंस हुआ है, उसमें से किसी एक का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। अब देखिए, यहां पर कैटेगरी 3 है। वो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी और ट्रक ड्राइवर भी, लेकिन एक्सीडेंट एक ही पर्सन का हुआ है और कंडीशनल भी है। कंडीशन क्या है कि एक्सीडेंट हो गया। तो यहां पर 22 थ्योरम लगेगा, क्योंकि कैटेगरी कई है लेकिन सब में से एक एक आदमी नहीं लिया जा रहा है। जैसे बैग कई होते हैं और किसी एक बैग में से ही बॉल निकाली जाए और कंडीशन भी दे दिया जाए कि वो बॉल रेड कलर की है। तो यहाँ पर स्कूटर ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन एक्सीडेंट एक पर्सन का हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है, यही कंडीशन है। तो यहाँ 22 थ्योरम लगेगा। और 22 थ्योरम में सबसे पहले हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि ई किसको सपोज करना है। तो जो कंडीशन होता है वही ई होता है, जो कंडीशन है वही ई है। तो गॉट एन एक्सीडेंट, ये पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको हम ई से सपोज करेंगे। अब अगर यहां पर हम 22 थ्योरम लगाएं तो 22 ये कहेंगे कि ये तो आपको पता ही है कि एक्सीडेंट हुआ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, ई एस मतलब इवेंट क्या हो कि वो स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, कार ड्राइवर को सी से और ट्रक ड्राइवर को टी से। तो 22 का फार्मूला कुछ इस तरह से लगता है। पहले हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला और इनटू प्रोबेबिलिटी रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करके ई बाई ई एस, और अपान में यही चीज एक बार स्कूटर के लिए और एक बार कार के लिए और एक बार ट्रक के लिए लिखी जाएगी और उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो एक बार यही नोट हो जाएगा स्कूटर के लिए। अब प्लस लगा के एस की जगह सी कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ई सी, प्रोबेबिलिटी ई बाई ई सी, और प्लस ट्रक भी है तो प्रोबेबिलिटी ई टी, प्रोबेबिलिटी ई बाई ई टी। अब वहां बोर्ड एग्जाम में हमको बताना है कि इन सब का मतलब क्या है।
प्रोबेबिलिटी ES का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी ES का मतलब वो स्कूटर ड्राइवर हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, उस कंपनी ने टोटल 12,000 व्हीकल का इंश्योरेंस किया है, उसमें से स्कूटर ड्राइवर हैं 2,000, तो हो गया प्रोबेबिलिटी 1/6। अब इसी तरह से हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी EC का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर। तो टोटल 12,000 में 4,000 हैं कार ड्राइवर, 30 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। फिर प्रोबेबिलिटी ET का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर। तो 12,000 में से 6,000 ट्रक ड्राइवर हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। अब हमको ये बताना है कि ये इन सब का क्या मतलब है। प्रोबेबिलिटी E/ES, देखिए जब इस तरह से दो इवेंट अपान में हो और प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जो नीचे दिया होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो नोन होता है और ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। यानी ये पता है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, और ई क्या सपोज किया गया है, ई सपोज किया गया है गॉट एन एक्सीडेंट। तो ये पता हो है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, अब उसका एक्सीडेंट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो वो अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर टू गॉट एक्सीडेंट। तो स्कूटर ड्राइवर हो उसके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ सीधे सीधे दी है 0.01, यानी 1/1000। और प्रोबेबिलिटी E/EC का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ड्राइवर, यहाँ स्कूटर की जगह क्या हो जाएगा कार, तो गॉट एन एक्सीडेंट वो दिया हुआ है 0.03, यानी 3/1000, 3/100, 100 होगा। यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो 100 होगा, दोनों जगह 100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E/ET का मतलब है कि कार की जगह हो जाएगा ट्रक, ट्रक का एक्सीडेंट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.15, यानी 15/100। जब ये सारा प्रोबेबिलिटी हम लोग वहाँ बोर्ड एग्जाम में बता देंगे तो अब इसकी वैल्यू रख देनी है जो इक्वेशन बना था। तो इक्वेशन बना था प्रोबेबिलिटी, ये तो पता ही है कि एक्सीडेंट हुआ, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले में देखिए ऊपर है प्रोबेबिलिटी ES, और प्रोबेबिलिटी ES आया है 1/6 इंटू 1/100। तो पहले हो जाएगा 1/6 इंटू 1/100। फिर उसके बाद नीचे है कि कार ड्राइवर हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो कार ड्राइवर हो 1/3, और कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/100। फिर प्लस ट्रक ड्राइवर हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसका एक्सीडेंट हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 15/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि 1/100 सब में है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/6, 1/6 प्लस 3 कैंसिल हो गया 1 प्लस 15/2। अब 6 अपान में कुछ नहीं है तो 1, 6 1 और 2 का एलसीएम भी होगा 6। 6 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 15 3 जा 45, अपान 6 कैंसिल हो गया, तो 1/45 और 7 यानी 52।
अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो स्कूटर ड्राइवर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/52 है। तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि बाइस थ्योरम लगेगा कि नहीं। बाइस थ्योरम लगेगा क्योंकि स्कूटर, कार और ट्रक ड्राइवर में किसी एक का ही एक्सीडेंट हुआ है। ये नहीं कि एक स्कूटर ड्राइवर है, एक कार ड्राइवर है, एक ट्रक ड्राइवर है, किसी एक का हुआ है। और कंडीशनल भी है, ये दे दिया गया है कि एक्सीडेंट हुआ है। अब जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है जरूरी थोड़ी ना है कि उनका एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हुआ है तो जो पता रहता है, जो कंडीशन होती है, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ई। फिर इस तरह से लिखते हैं कि ये तो पता ही है कि एक्सीडेंट हुआ, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। तो बाइस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला ऐसे बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, और यही चीज नीचे तीनों के लिए होगा और उनको आपस में ऐड कर देंगे। फिर इन सब प्रोबेबिलिटी का मतलब बताते हुए ये सब प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख के वहाँ बोर्ड में दिखा देंगे और ये सारी वैल्यू रखेंगे। तो फाइनल आंसर मिला यहाँ पे 1/52।